बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान इस समय चल रहा है। तेजी से वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ। अभी तक बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। दोपहर 1 बजे तक की अगर बात करें तो 35.21% मतदान हो चुका था। तो आप ये तस्वीर इस समय देहरादून की हम आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार की दिखा रहे हैं, हल्द्वानी की दिखा रहे हैं, अलग अलग भाग की। चाहे हम बात करें खटीमा की, जहां मुख्यमंत्री तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, वो खुद वोट डालने पहुंचे। उधम सिंह नगर में बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए आए हैं। 31% से ज्यादा मतदान हो चुका था। उत्तराखंड में हम जो भी चुनाव में गए हैं, हमने मुद्दा जो जनता के सामने है, एक तरफ काम करने वाले लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, और दूसरी तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। उत्तराखंड की जनता काम को प्राथमिकता देगी, न कि कारनामों को। ये उत्तराखंड राज्य के लिए जरूरी है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमने बात की है, और जो कांग्रेस पार्टी ने एक तुष्टीकरण, जो हमेशा से उसके डीएनए में जो उसके तुष्टीकरण है, उसको फिर से उत्तराखंड में जो है एक वर्ग विशेष का बोर्ड लेने के लिए किया है, यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात की है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी और इस बार करारा जवाब देगी। मैं आश्वस्त हूँ इस बार 60 पार, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार यहाँ के लोग चुनेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें आशीर्वाद देगी और 60 पार का नारा हमारा पूरा होगा। आप ना समझी में आप कुछ भी मुद्दा उठा लीजिए, ये बताइए, और राज्य का विषय है। हाँ, यदि नरेंद्र मोदी जी का स्थान जो है श्री पुष्कर धामी लेने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो अपनी बात कह सकते। अदरवाइज जो है, जो जिस गुरु ने उनको पढ़ाया, उस गुरु ने ये नहीं बताया कि कौन सी चीज तुम्हारे अधिकार में, कौन सी तुम्हारे अधिकार में नहीं है। ये राज्य के अधिकार का विषय नहीं है। भाजपा ने अंतिम सहारा, उनके मुख्यमंत्री से लेकर के उनके मंत्रीगण, दूसरे लोग शराब, कुकर, साड़ी आदि बांटते हुए देखे गए हैं और उनके वीडियो वायरल हुए हैं। बाहर मेरे पास ऐसे वीडियोज हैं जिनको देखने के बाद मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और मैंने आक्रोश में एक भी पोस्ट भी डाली। और मैं समझता हूं कि यदि इलेक्शन कमीशन ठीक से संज्ञान लेगा तो इनके 12 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो महज इस समय करीब 2.5 घंटे की पोलिंग बची है, लेकिन आज सवेरे से ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज था। जहां एक तरफ पुष्कर सिंह धामी पिछले कई दिनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, एक सामान सिविल कानून लाने की बात कर रहे हैं, वहीं हरीश रावत उन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र के विषय पर राज्य सरकार क्यों बोल रही है या राज्य के मुख्यमंत्री क्यों बोल रहे हैं। क्या ये एक तरह की राजनीति हो रही है? और फिर वही आरोप और प्रत्यारोप बीजेपी कांग्रेस पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है या शुक्रवार को छुट्टी देने की बात की जा रही है कांग्रेस द्वारा। तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है उत्तराखंड में चुनाव जीतने के लिए। लेकिन इन सब के बीचों बीच एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का भी है। और अब देखना यह होगा कि वोटर, जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, वोट डालने के लिए तो बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन किस पर विश्वास होगा वोटरों का, यह उत्तराखंड में बेहद दिलचस्प होगा। पुष्कर सिंह धामी ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से चुनकर आएगी, और वो विकास की बात भी कर रहे हैं। चाहे वो चारधाम यात्रा की बात हो या फिर चारधाम कॉरिडोर की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, लगातार